आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी का। वास्तविक और अवास्तविक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी को मौद्रिक जीडीपी भी कहते हैं। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था जीडीपी क्या होता है। जीडीपी क्या होता है कि एक वित्त वर्ष में देश की सीमा के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य प्राप्त होता है उसे उस देश की जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी की जो गणना है वह दो टाइप से की जाती है। एक होता है रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, एंड सेकंड होता है नॉमिनल जीडीपी, अवास्तविक जीडीपी। फर्स्ट हम देखते हैं रियल जीडीपी। व्हेन जीडीपी ऑफ ए गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर इज कॉल्ड रियल जीडीपी। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर की जाती है तो जीडीपी की जो वैल्यू प्राप्त होती है वह रियल जीडीपी कहलाएगी। जैसे हमारा जो करंट ईयर चल रहा है, जैसे कि 2021 है। अब हमें इसकी जीडीपी कैलकुलेट करनी है। अब हमने पेन का प्रोडक्शन किया है कुछ। अब उस पेन की जो कीमतें जो करंट ईयर 2021 में चल रही है, जैसे कि करंट में चल रही है उसकी कीमतें 20 रुपये। और जो हमारा बेस ईयर होता है भारत में, जो जीडीपी का जो आधार वर्ष है वह है 2011-12। अब हम जो बेस ईयर की जो कीमतें हैं पेन की वह 20 रुपये ने लेकर 10 रुपये ले रहे हैं, क्योंकि आधार वर्ष 11-12 में जो पेन की जो कीमतें थी वह पर पेन 10 रुपये थी। तो हम बेस ईयर की कीमतों को लेकर पेन की वैल्यू प्राप्त करते हैं, तो वह क्या कहलाएगी, रियल जीडीपी कहलाएगी। क्योंकि हम इसमें जो प्राइसेस चल रही है करंट ईयर की वह न लेकर आधार वर्ष में क्या कीमतें रही है उस प्रोडक्ट की वह ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, रियल जीडीपी। और सेकंड होता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, व्हेन जीडीपी ऑफ ए गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइसेस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। जब हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं और जिसका भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है, जो प्राइस से है, वो जो करंट ईयर में उसकी प्राइस से कितनी चल रही है उन कीमतों को ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, नॉमिनल जीडीपी। जैसे कि हमने रियल जीडीपी में पेन का एग्जाम्पल लिया था, उसी को हम ले सकते हैं। जैसे कि जो पेन की जो प्राइस है करंट में 2021 में, हमें 2021 की जीडीपी ज्ञात करनी है और 2021 में पेन की कीमतें हैं 20 रुपये। तो हम करंट ईयर की प्राइसें ले रहे हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, तो यह क्या कहलाएगी, जो वैल्यू प्राप्त होगी हमें वह क्या कहलाएगी, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में जो देश की जो जीडीपी होगी वह अधिक होगी, क्योंकि इसमें जो इन्फ्लेशन की जो वैल्यू होती है वह जुड़ी होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे 2020 में जो भारत की जो जीडीपी है वह 10,000 रुपये की है। 2020 में कितनी है जीडीपी, 10,000। अब 2021 में हमने जैसे कि मान लो 50 पेन का प्रोडक्शन किया और उनकी पेन की जो कीमत है वह 2021 में कितनी चल रही है, 20 रुपये चल रही है। और मान लीजिए 2012 में भी हमने 50 ही पेन का प्रोडक्शन किया, लेकिन उस समय पेन की जो प्राइसेस थी वह कितनी थी, 10 रुपये थी। अब 2021 में जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वह कितनी होगी, 1,000 रुपये। और 2012 में जो वैल्यू में प्राप्त होगी वो होगी 500 रुपये। क्योंकि 2021 में जो हमने पेन का जो प्रोडक्शन किया, 50 पेन का प्रोडक्शन किया है, लेकिन उनकी जो प्राइस है करंट में कितनी चल रही है, 2021 में कितनी चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली तो कितनी वैल्यू आई, 1,000 रुपये आई। मतलब 2021 में 1,000 रुपये की वैल्यू ऐड होगी जीडीपी में। और 2011-12 के बेस पे कितनी आई, 500 रुपये आई। तो एक तरीके से जो प्रोडक्शन तो पेनों का सेम रहा, 50 पेन रहा, लेकिन उनकी जो वैल्यू किसके कारण अधिक हुई, महंगाई के कारण इसकी जो वैल्यू है 2021 में अधिक हुई, जबकि रियल में प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। तो एक तरीके से इसमें क्या होता है कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है वह एक ट्रू पिक्चर इंडिकेट करती है हमारी इकोनॉमी की, कि रियल में
महंगाई के कारण ही जीडीपी इंक्रीज हो रही है या रियल में प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है? तो एक ट्रू इंडिकेटर होती है रियल जीडीपी। जैसे कि ये डेटा है, इसमें जो रेड लाइन है वह शो कर रही है रियल जीडीपी को, और जो ब्लू लाइन है वह इंडिकेट करती है नॉमिनल जीडीपी को इंडिकेट कर रही है। अब इसमें हम देखते हैं तो इसमें जो नॉमिनल जीडीपी है उसकी वैल्यू रियल जीडीपी से अधिक है, और वह अधिक क्यों है? महंगाई के कारण अधिक है। जैसे कि 2010-11 में इन दोनों में कितना गैप है, जितना इन दोनों में गैप होगा उतनी क्या होगी? महंगाई ज़्यादा होने के कारण नॉमिनल जीडीपी है वो रियल जीडीपी से अधिक आएगी। इस तरीके से जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसकी वैल्यू रियल जीडीपी से अधिक होती है। लेकिन अगर मंदी की स्थिति हो, डिफ्लेशन हो अर्थव्यवस्था में, किसी देश की इकोनॉमी में, तब क्या होगा? रियल जीडीपी की वैल्यू अधिक होगी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बेस पर आरएस प्री में भी एक क्वेश्चन आया था कि बेस ईयर इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग मीन्स, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का क्या अर्थ है? तो आधार वर्ष क्या होता है नेशनल इनकम में? द ईयर हुज इनकम इज बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी। सेकंड है द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी। द ईयर हुज प्राइस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। एंड फोर्थ, द ईयर हुज इनकम इज बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। तो बेस ईयर क्या होता है नेशनल इनकम में? हमने देखा था बेस ईयर में क्या होता है, रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए जिस ईयर की हम क्या लेते हैं, प्राइस से लेते हैं, इनकम ना लेकर हम प्राइस से लेते हैं, तो वह क्या होता है? बेस ईयर होता है नेशनल इनकम में। तो इसका आंसर होगा थर्ड। इस तरीके से नॉमिनल और रियल जीडीपी होती है।